नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवती अमावस्या की वीडियो क्लिप। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण जानकारी सोमवती अमावस्या के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। चूँकि इस मास से सावन महीने की शुरुआत होती है, इसीलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस्या की तरह श्रावणी अमावस्या पर भी पितरों की शांति के लिए पिंडदान और दान धर्म करने का महत्व है। श्रावण अमावस्या व्रत और धार्मिक कर्म। सावन मास में बारिश के आगमन से धरती का कोना कोना हरा भरा होकर खिल उठता है। चूँकि श्रावण अमावस्या पर पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है और इनकी वजह से ही मानव जीवन सुरक्षित रहता है। इसीलिए प्राकृतिक दृष्टिकोण से हमारी हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार हैं। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों के नियमित तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और इसके फेरे लिए जाते हैं। हरियाली अमावस्या पर पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इन वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। वृक्षारोपण के लिए उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी मृगशिरा, रेवती चित्रा, अनुराधा मूल, विशाखा पुष्य, श्रवण अश्विनी, हस्त आदि नक्षत्र श्रेष्ठ व शुभ फलदायी माने जाते हैं। किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के पास चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। सावन हरियाली अमावस्या के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल भी चढ़ाएं। श्रावण अमावस्या का महत्व। धार्मिक और प्राकृतिक महत्व की वजह से श्रावण अमावस्या बहुत लोकप्रिय है। दरअसल इस दिन वृक्षों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसे हरियाली अमावस्या के तौर पर मनाया जाता है। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से इस दिन पितरों का पिंडदान और अन्य दान पुण्य संबंधी कार्य किए जाते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण अमावस्या काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह सावन के माह में आती है। यह मास भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार जुलाई या अगस्त के महीने में पड़ता है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखता, जो कि अमावस्या का संकेत होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, जो शिव भक्तों के लिए बहुत अहम होती है। इस दिन को सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है, जिसमें सोमवती अर्घ का देने का भी महत्व होता है। वहीं श्रावण अमावस्या 2023 में 17 जुलाई को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में श्रावण अमावस्या को बहुत महत्व दिया जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा, सोमवती अर्घ दान, दीप जलाना, पितरदान, गंगा स्नान आदि शुभ काम किए जाते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाकर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। श्रावण अमावस्या शुभ मुहूर्त व तिथि। श्रावण अमावस्या 2023 17 जुलाई को आरंभ तिथि 16 जुलाई 2023 23:38 पर। तिथि समाप्त 18 जुलाई 1:31 पर। इस विधि से करें श्रावण अमावस्या पर पूजा। हिंदू धर्म में श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करना बहुत अहम माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के लिए निम्नलिखित विधि का पालन किया जाता है। पूजा के लिए सबसे पहले शुद्ध स्थान पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद भगवान शिव को जल, फूल और धूप आदि अर्पित करें। फिर पूजा के लिए गंगा जल, दूध और शहद का अर्घ्य तैयार करें और उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। फूलों की माला को भगवान शिव को अर्पण करें। पूजा के बाद भगवान शिव के नाम का जप करें और उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अमावस्या व्रत से मिलता है ये लाभ। श्रावण अमावस्या के व्रत का उल्लेख हिंदू धर्म शास्त्रों में है और इसे मान्यताओं के अनुसार अगर सही ढंग से किया जाए तो इससे अनेक लाभ मिलते हैं। कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। दुर्भाग्य से मुक्ति। श्रावण अमावस्या के व्रत का पालन करने से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। स्वस्थ शरीर। इस व्रत का पालन करने से शरीर को शुद्धि मिलती है और रोगों से बचाव होता है। समृद्धि और सौभाग्य।
श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने से धन, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। शिव जी की कृपा। श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन में आने वाली अमावस्या व्रत से जुड़ी हुई पावन कथा। श्रावण मास की एक अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह आदमी अपनी संतानों के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी सभी संतानें काफी बीमार रहती थी और उनका कोई उपचार नहीं कर सकता था। एक दिन उसने राजा सुधीर के पास जाकर अपनी मुसीबत के बारे में बताया। राजा सुधीर ने उसे अपनी मंत्री से मिलने के लिए कहा। बूढ़े आदमी ने मंत्री के पास जाकर अपनी समस्या का विवरण मांगा और मंत्री ने श्रावण मास की अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी। मंत्री ने राजा सुधीर को इस बारे में बताया और राजा ने सभी लोगों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने का आदेश दिया। सभी लोगों ने श्रावण मास की अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा की और उनकी कृपा से उस बूढ़े आदमी की सभी संतान ठीक हो गईं। इसके बाद से श्रावण अमावस्या के दिन व्रत रखा जाता है, क्योंकि यह व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अमावस्या के दिन किए जाने वाले धार्मिक कार्य। श्रावण मास की अमावस्या के दिन हिंदू धर्म में कई धार्मिक काम किए जाते हैं। कुछ मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं। भगवान शिव की पूजा। श्रावण मास की अमावस्या को भगवान शिव की पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। स्नान। इस दिन स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग श्रावण मास की अमावस्या को गंगा, यमुना और अन्य तीर्थ स्थलों में स्नान करते हैं। इससे जातक के सारे पाप धुल जाते हैं और शुभ कर्मों की सफलता प्राप्त होती है। दान, धर्म। श्रावण मास की अमावस्या के दिन दान करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि पर ध्यान रखने योग्य बातें। श्रावण मास की अमावस्या भगवान शिव को समर्पित होती है और इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा जरूर करें। अमावस्या के तिथि के दिन गंगा नदी में स्नान करके पिंड दान करें। श्रावण मास की अमावस्या के दिन दान करने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होती है। यह दिन दान देने के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। अनेक धर्म शास्त्रों में श्रावण मास की अमावस्या को दान देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। फिर इस दिन आप धार्मिक संस्थाओं जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारा, वृद्धा आश्रम आदि में दान कर सकते हैं। आप भोजन, वस्त्र, उपचार, गृह संबंधी सामान, धार्मिक किताबें आदि का दान कर सकते हैं। राशि अनुसार श्रावण अमावस्या के दिन करें ये उपाय। श्रावण मास की अमावस्या बहुत ही धार्मिक महत्व रखती है और इस दिन अनेक उपाय किए जाते हैं जो आपकी राशि के अनुसार भी होते हैं। इन उपायों में आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने जीवन को धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली से भर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार श्रावण अमावस्या पर कौन से उपाय करने चाहिए। मेष राशि के लोगों को श्रावण अमावस्या के दिन लाल फूल मंदिर में चढ़ाने चाहिए और चावल, घी और गुड़ दान करना चाहिए। वृषभ राशि। श्रावण अमावस्या के दिन वृषभ राशि के लोगों को सफेद फूल मंदिर में चढ़ाने चाहिए। मिथुन राशि के लोगों को श्रावण अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर माला जप करनी चाहिए। कर्क राशि के लोगों को श्रावण अमावस्या के दिन दान का काम करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को इस दिन सूर्य पूजन करना चाहिए और दूध का दान करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। तुला राशि के जातकों को इस दिन पशुओं को भोजन कराना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को इस दिन मंदिर में लाल फूल चढ़ाने चाहिए। धनु राशि। इस दिन आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि। इस दिन आपको कुत्तों को भोजन कराना चाहिए। कुंभ राशि। श्रावण अमावस्या के दिन इस राशि के लोगों को सफेद फूल मंदिर में चढ़ाने चाहिए। मीन राशि।
इस दिन आपको भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस दिन इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, यह भी जानें। श्रावण अमावस्या के दिन दान करना तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका इस दिन दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें दुर्भाग्य भी प्राप्त हो सकता है। इनमें से कुछ चीज़ें हैं हल्दी और कुमकुम। श्रावण माह में हल्दी और कुमकुम का दान वर्जित है। शनि की दृष्टि में राहत दान शनि की दृष्टि में राहत दान नहीं करना चाहिए। शनि की साढ़े साती में दान करने से बचना चाहिए। धातुओं का दान, श्रावण माह में धातुओं का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको इतिहास से जुड़े व्रत नियमों का पालन करना और नियमानुसार विधि विधान, पूजन विधान बता सकें, ताकि उसका सीधा फल हमें प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।